फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसका उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा। और यहां भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। पाकिस्तान को ये जरूर चाहिए इंडिया को भी मजबूर करने के लिए कि आप उनके साथ तजारत जो है वो जरूर करें। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। बगैर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हुए। कश्मीर का मसला दुनिया में जहां मसले होते हैं उसमें तजारत जो है ना, बिजनेस इज बिजनेस। अमेरिका जो इनका वो हिंदुस्तान का इतना यार है, उनको कहें कि बच्चों तुम भी तो आओ बीच में, तुम भी तो उन पे कुछ प्रेशर डालो। अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकलने की बात कर रहा है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी मुसलसल ऐसे हैं कि जिन पर नज़र रखनी पड़ती है। तो गोया हमारी मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदें जो हैं इस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर हमारे गहरे स्टेक्स भी हैं और नज़र रखने की भी ज़रूरत है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इम्पॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो इंडिया के हवाले से बात की है, जब इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कैटेगोरिकली, जो कि वो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं, यहाँ पर भी यही बात की कि जब तक भारत जो है वो 375 से मुतालिक अपने इक़दामात मकबूजा कश्मीर में वापस नहीं ले लेता, उस वक्त तक इंडिया से कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसके साथ साथ मैं आपको ओवरऑल वैसे बता दूं कि उन्होंने ये जेस्चर दिया कि पाकिस्तान बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार है भारत के साथ और चाहता है कि यहाँ पर अमन कायम हो, लेकिन उसके लिए उन्होंने फिर वही बात की कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत की बहाली का सबसे पहले लाएअमल दे। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में भारत से तिजारत करना कश्मीरियों और उनके शहीदों से गद्दारी होगी। उन्होंने कहा कि हमेशा भारत के साथ मुहज़्ज़ब और वाज़ेह ताल्लुकात चाहता हूँ, बर्रे सगीर में गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं तो तिजारत बेहतरीन रास्ता है। ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये जो सबसे वाज़ेह बात कर दी जाती है कि 375 की जब तक मामला जो जिस तरह से थे 5 अगस्त से पहले उस तरह नहीं हो जाते, नहीं हो सकती बातचीत। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत में भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए कोई इतना डेस्परेट है कि वो ये इक़दामात वापस ले सकता है? देखिए, भारत मुज़ाकरात करता है मुज़ाकरात के लिए और वक्त को टालता है, वक्त गेन करता है और वो आर्टिकल 370 और 35A वगैरह को वापस ले न लें, मुज़ाकरात हों या ना हों, दोनों तरह से वो आपके लिए कोई खास मुफीद नहीं होंगे, क्योंकि हमने 72 साल का एक तजर्बा देखा है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा। और यहां भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। इसमें दो नुकात हैं देखने वाले। एक तो ये है कि उसने जो आर्टिकल 35A खत्म किया था उसकी वजह से वो शरीयत जो है वो वहां पे लोगों को धड़ाधड़ देते जा रहे हैं और वो वक्त गेन करेंगे कि 2, 4, 5 साल में यहाँ पे आबादी का तनासब बदल जाए। जिन लोगों को शरीयत दे रहे हैं उनकी शराइत कुछ और है कि वो थोड़े वक्त के लिए कश्मीर में रह चुके हैं 5 साल ये वो, लेकिन कोई केरला में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ जाएंगे। तो आपको कहा जाएगा उस वक्त जब ये सूरत हाल आ जाएगी तो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत कुछ करवाना है, इस्तिस्वाब राय वगैरह, तो प्लेबिसाइड करवा दें, तो आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि आबादी का तो तनासब बदल चुका होगा। तो ये एक है। दूसरी तरफ ये है कि वो उसको यूनियन टेरिटरी बना के तो उन्होंने वहां पे अपने तौर पे डेवलपमेंट जो यूनियन करना चाहेगी वो करेगी, और जिस तरह जमीनें वो खरीद रहे हैं जबरदस्ती कश्मीरियों की, ये सूरत हाल ये अक्सर बदल जाएगी अगर हम इसको आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने का कुछ नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये शर्त रखना कम से कम आपकी फेस सेविंग है कि चूंकि इन्होंने अपनी वो कंडीशन ये सूरत हाल वो वापस नहीं की, लिहाजा हम बात कर रहे हैं आपके लिए। ठीक साहब, आपको क्या नजर आ रहा है सर? बाज लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जब टेबल पे बैठेंगे ही नहीं तो फिर उन्हें कन्विंस भी कैसे करेंगे कि भाई आप ये वापस लें? ये तो बातचीत से ही ना सिर्फ ये कि ये वापस लेने के इकदाम हो सकते हैं बल्कि आगे भी फर्दर कश्मीर पर बातचीत के लिए भी जरूरी है कि टेबल पे बैठें। डू यू थिंक सो कि पाकिस्तान ने ये शर्त ठीक रखी? टेबल पे तो बैठे हुए हैं ना, ये इंटेलिजेंस टॉक्स और कॉन्टैक्ट्स तो हो रहे हैं, खुद माना है इन्होंने कि ये हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बात कर रहे हैं और कोई मिलिट्री ऑफिशियल्स भी जो हैं वो बात कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है। मैं सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में एक थोड़ा सा उनको अगर मैं दे सकूं, थोड़ा सा मशवरा देता हूं
कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रिवर्स करे अपना स्टांस। इस वक्त वो कह रहे हैं आप हमें एक रोड मैप दें कि ये कैसे आप करेंगे। इसके मतलब है कुछ ऐसी चीज दें जिसमें रिवर्स तो नहीं होगा फौरन, मगर वो उम्मीद होगी रिवर्सल की, जिस पे बात शुरू होगी। भाई ये क्या जरूरत है आपको इस किस्म के कंसेशंस देने के लिए? क्या आप देख रहे हैं उधर कुछ लचक है? कोई जरूरी है ऐसे कंसेशंस? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को 2-3 और शर्तें लगाना चाहिए। पहले तो वो ये लगाना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप छोड़ो, हम तो बात ही नहीं कर सकते हैं आपके साथ जब तक आप ऐसे लोगों को कैद रखते हैं जो बेगुनाह है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है आपके जो रिप्रेसिव लॉज हैं, जो लोगों को महीनों 6-6 महीने तक ना इंटरनेट ना कुछ ये हो रहा है, वो रिस्टोर करें। और तीसरी बात, अमेरिका जो इनका वो हिंदुस्तान का इतना यार है, उनको कहें कि बच्चों तुम भी तो आओ बीच में, तुम भी तो उन पे कुछ प्रेशर डालो। ये पीस कहना काफी नहीं है अगर यू डोंट वांट टू प्ले अ रोल। तो ये चीजें हैं जो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए, और इनको हर सूरत में किसी तरीके से कोई लचक इस पोजीशन में नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए इस पोजीशन में कोई लचक है ही नहीं। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ यहाँ प्रोग्राम में कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ आपस में जो अमन के रास्ते हैं ना, वो कश्मीर से होके जाते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप खित्ते में अमन कर दें। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। अगर आप मुज़ाकरात में शर्तें इस तरह से आयद कर देंगे तो फिर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे तो आप किसी नतीजे पर कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि दुनिया में हर जंग का खात्मा भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही होता है। अब बात ये है कि एक तरफ आप मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगियां जीरन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप सिर्फ इस बिना पे कि आप पे अमेरिका का दबाव है तो आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात। इंडिया पे भी इस वक्त बड़ा अमेरिका का दबाव है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान से इनखला जो फौजों का उसमें कहीं किसी भी तरीके से पाकिस्तान अपना रोल अदा करे और उसमें वो निकालने में कामयाब हो जाए। अब पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप समझे कि मामला ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान तो पूरी तरह उस तरफ तवज्जो ही नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जो हिलाली साहब इतराज़ कर रहे थे ना अभी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसा लगता है लाली साहब कि शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि ये 2-3 शर्तें रखने की बजाय उन्होंने कह दिया रोड मैप दे, तो रोड मैप के जरिए कहीं वो फेस सेविंग नहीं चाह रहे हैं कि चले एक फेस सेविंग मिल जाए, कोई लारा ही मिल जाए हमें कि हम ये कर लेंगे। उन्होंने ये कहा इस बिना पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि तो जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 449 के तहत भी आप फोर्सफुली किसी भी जो मुतनाज़ इलाके उसकी डेमोग्राफी तब्दील नहीं कर सकते। यानी इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करते हैं। ये जो बातें हैं कहना, ये बिल्कुल वो अमेरिका वाली पॉलिसी है। जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है, कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है, कभी ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सारी बातें हैं जिनका असल में मानी कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है, ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। टेररिज्म तो वो जिस दिन चाहे करा लेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है उन्होंने खुद करना होता है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, जिस दिन चाहे करा लें और आप पे इल्जाम लग जाएगा, सारा कुछ जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। वही उनका पुराना वतीरा। हमने तो बड़ी बातचीत की थी, हमने तो पाकिस्तान के साथ बड़े मुज़ाकरात चला रहे थे, हम तो बड़े मुतमईन थे, हम तो ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई मामला हल हो जाए, लेकिन ये बात ही नहीं आते, इन्होंने देखकर टेररिज्म कर दिया। तो वो बदनीयत हैं, वो आपसे वक्त लेना चाहते। आज उनका असल मसला ये है कि वो चाइना के साथ भी उलझे हुए हैं और आपकी पाकिस्तान को ये जरूर चाहिए इंडिया को भी मजबूर करने के लिए कि आप उनके साथ तजारत जो है वो जरूर करें। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। बगैर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हुए। कश्मीर का मसला दुनिया में जहां मसले होते हैं उसमें तजारत जो है ना, बिजनेस इज बिजनेस
एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। आप एक चीज को समझिए, अगर आप इंडिया के साथ इतनी तिजारत करते हैं, इस तरह से जनरेट कर लेते हैं कि उसको भी आप एक दुनिया ताजिर तो अमन चाहता है ना, फिर वो कैसे अपने स्टेक्स लगाते जबकि आगे पता भी नहीं होता कि सिचुएशन कैसे एकदम खराब हो जाए, सब कुछ बंद हो जाता है। इंडिया बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान में उसको फायदा है, पाकिस्तान के लिए वहां माल भेजने में वो बातें सही हैं, लेकिन मैं तो ये बात करूं कि ताजिर तो पहले ये देखेगा ना कि वहां पे उसके स्टेक्स होते हैं, वो कैसे वजन नहीं है इस बात में जी। मसला ये है वहां पे नफरत इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तानियों ने, जो डिजाइनर्स ने अपने कपड़े वहां एक्सपोर्ट किए हुए थे, वो सड़कों पे ला के उन्होंने जलाए हैं। दुकानदारों को उन्होंने वार्निंग दी है कि दोबारा तुम्हारे यहाँ कोई पाकिस्तानी अगर चीज हमने देख ली तो तुम्हारी दुकान को आग लगाएंगे। वहां एक बेकरी थी जिसका नाम था कराची बेकरी, उसको उन्होंने छतरौल किया कि तुम बेकरी का नाम बदलो वरना तुम्हें गोली मार दे। बात यह है कि वहां जो हालात मोदी ने पैदा किए वो तिजारत वाले नहीं है। आप जब किसी से आप देखिए कि इन चीजों का जो आप तिजारत या कोई बातचीत करेंगे उसका कश्मीरियों के मोराल पे क्या असर पड़ेगा।